बाहर से झोपड़ी, अंदर से 50 एसी का ससुराल। राधिका चूल्हे पर खाना बना रही थी। तब अचानक उसे बहुत गर्मी लगने लगती है और वो अपनी माँ के पास आती है और कहती है, माँ, मुझसे अब और नहीं होगा, मैं मर जाऊंगी इस गर्मी में। मैं आज खाना नहीं बना पाऊंगी, मुझे बहुत गर्मी लग रही है और इस चूल्हे के पास बैठकर तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने मुझे जलती हुई आग में झोंक दिया हो। देखो ना माँ, मेरा चेहरा कैसे लाल हो गया है, आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है और मुझे चक्कर आ रहे हैं। हे भगवान, इस लड़की का क्या करूं मैं? पूरी दुनिया की गर्मी क्या अकेले इसी को लगती है? हम सब भी तो इस घर में रह रहे हैं ना। तेरी भाभी को देख, वो कभी उफ तक नहीं करती और एक तू है, सरासी धूप क्या निकली, नखरे शुरू कर देती है। माँ जी, आप राधिका पर इतना गुस्सा क्यों हो रही हैं? आपको तो पता है कि हर साल राधिका को ऐसे ही गर्मी लगती है। इसे आप नदी पर भेज दीजिए, वहीं जाकर इसे ठंडक मिलेगी। अच्छा ठीक है, तू ये गंदे कपड़ों की पोटली उठा और नदी पर चली जा, वहाँ बहते पानी में कपड़े धोकर ले आ। ये सुनकर राधिका खुश हो जाती है। वो जल्दी से गंदी कपड़ों का ढेर एक चादर में बांधती है और उसे सिर पर रखकर बाहर निकलती है। रास्ते में उसे उसकी सहेली पिंकी और कुछ दूसरी लड़कियां मिल जाती हैं। राधिका उन्हें देखकर कहती है, पिंकी, कहाँ जा रही है? कहाँ जाऊंगी राधिका, घर में तो उबल रहे हैं हम। बस थोड़ा बाहर टहलने निकली थी कि शायद कहीं से कोई ठंडी हवा का झोंका मिल जाए। चल मेरे साथ नदी पर चल, मैं कपड़े धोने जा रही हूँ, वहाँ पानी में पैर डालकर बैठेंगे, बहुत मजा आएगा। हाँ यार, तूने बहुत सही बात कही, चलो सब नदी पर चलते हैं। वैसे भी नदी के आसपास बहुत ठंडक है, गांव में उससे ठंडी जगह और कहीं नहीं मिलेगी। सभी लड़कियां नदी के किनारे पहुंचती हैं। नदी को देखकर राधिका खुश होते हुए कहती है, कितनी सुंदर जगह है, ये दूर दूर तक फैला हुआ पानी, आसपास लगे हुए पेड़ पौधे और ये चहचहाते हुए पक्षी। सचमुच यहाँ मुझे हमेशा बहुत सुकून मिलता है। ऐसा कहकर राधिका एक बड़े पत्थर पर बैठती और कपड़े पत्थर पर धोना शुरू करती है। कपड़े धोने के बाद वो नदी में उतर जाती है और नहाने लगती है। राधिका को ऐसा करते हुए बहुत मजा आ रहा था। वो काफी देर तक पानी में रहती है। ये देखकर पिंकी कहती है, राधिका बस कर, अब बाहर आ जा, तू पिछले 1 घंटे से पानी के अंदर ही है, तेरी तबीयत खराब हो जाएगी, सर्दी जुकाम पकड़ लेगा तुझे, इतना कौन नहाता है? पिंकी, तू नहीं समझेगी, हमारे घर की हालत तुझे पता है। वो छोटा सा कमरा, ऊपर से वो टीन की छत, रात भर नींद नहीं आती गर्मी के मारे। ये नदी ही है जो मुझे इस नर्क से ठंडक का रास्ता दिखाती है, इसीलिए मुझे चैन से नहाने थे। टोक मत मुझे कुछ नहीं होगा। हे भगवान, पता नहीं तुझे इतनी गर्मी लगती है, तेरा बस चले तो तू अपना बिस्तर यहीं नदी के बीचों बीच लगा ले। काफी देर बाद राधिका घर वापस आती है। तब राधिका की माँ कहती है, चल बेटा, हाथ मुंह धो ले, खाना लग गया, सबको भूख लगी होगी, तू भी खाना खा ले। अब सभी लोग जमीन पर बिछी चटाई पर बैठकर खाना खाने बैठ जाते हैं। शीला सबको खाना परोसती है। थाली में सादा खाना है, दाल, चावल, रोटी और आलू की सब्जी। राधिका निवाला तोड़ती है लेकिन उसका गला सूख रहा है। वो कहती है, माँ, इतनी गर्मी है, ऊपर से गरम गरम खाना, कुछ ठंडा